उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। शनिवार को बागेश्वर में हुई दल की अहम संगठनात्मक बैठक में साफ संकेत दिए गए कि इस बार का चुनाव जमीनी स्तर पर पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। बैठक में बागेश्वर और कपकोट विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अलग अलग मोर्चों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने दो टूक कहा कि चुनाव जीतने के लिए संगठन का बूथ स्तर पर मजबूत होना सबसे जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने, जनसंपर्क बढ़ाने और दल की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का पूरा खाका तैयार किया गया। इस बैठक की सबसे खास बात रही युवाओं का जुड़ाव। रणनीति के तहत युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने पर फोकस किया गया, जिसके तहत कई नए चेहरों ने यूकेडी का दामन भी थामा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि उत्तराखंड की जनता राष्ट्रीय दलों से इतर अब क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है और यूकेडी को एक मजबूत विकल्प मान रही है। बैठक के आखिर में सभी पदाधिकारियों ने चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का संकल्प लिया। इस बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष मनोज जोशी, जिला महामंत्री मनोज चौहान, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भास्कर बोरा, कार्यकारिणी अध्यक्ष हीरा सिंह नेगी, केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष सीए वरुण चंदोला, उपाध्यक्ष पूरन रावत, कैलाश चंदोला, पंकज भट्ट सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता जमीन पर अपनी ताकत दिखाने के लिए मुस्तैद नजर आए। आज हमारा मकसद अपने सारे कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला ऑर्गेनाइज करने का ही था। आज जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, दूरस्थ क्षेत्रों से भी आए हैं और पूरे जनपद से आए हैं, वो सारे हम चुनाव की तैयारी में ही हैं और उत्तराखंड क्रांति दल इलेक्शन मोड में एक्टिव है। और इस बार जो राष्ट्रीय राजनीति ने जो हमारे पहाड़ों को छला है, उसको हम घर घर तक पहुँचाएंगे। घर घर तक ये विचार पहुँचाएंगे कि क्षेत्रीयता होती क्या है, कि घर घर तक इस विचार को हमारा पहुंचाने का मकसद है कि राज्य बना था पहाड़ों में विकास के लिए और आज हमारे पहाड़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बचाने की और इन्हें सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल ही बचाएगा। तो इसी के लिए कार्यशाला की जा रही है और बहुत सारे लोग आए हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं और निश्चित ही आने वाले आगामी जो चुनाव होंगे उसमें उत्तराखंड क्रांति दल बहुत अच्छा करती दिखाई देगी। हाँ, आज उत्तराखंड क्रांति दल जनपद इकाई बागेश्वर द्वारा एक कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जल्दी विधानसभा चुनाव पूरे उत्तराखंड में होने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में ऊर्जा का संचार करने के लिए हमने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। साथ ही साथ जिस प्रकार आज पूरे उत्तराखंड की स्थिति हो रही है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बाहरी राज्यों के लोग आकर, वासिंदे आकर यहाँ पर तलवारबाजी कर रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी जनमानस को वो घायल कर दे रहे हैं और जो भी इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, लेकिन जो हमारी प्रदेश सरकार है उनको पूरा संरक्षण मिला हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहीं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सिख के बजाय यहाँ पर अगर किसी और संप्रदाय के लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई की होती तो मेरा मानना है कि अभी तक उनका इनकाउंटर हो चुका होता। लेकिन आज इस सरकार के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि जो उन्होंने क्या कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर का काम किया हुआ है, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उनके ऊपर से केस वापस लिए जाए। और हमारे कई कार्यकर्ता इसमें अपनी वो क्या कहते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और अन्य जगह अपनी रील्स और सोशल मीडिया में जो उनके बातें हैं वो रख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से उसको तुरंत 1 मिनट में ही सरकार द्वारा हटा दिया जा रहा है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश की बन गई है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पलायन हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था, हर जगह बिल्कुल फेलियर है इस सरकार का। आज हम इसीलिए आए हुए हैं कि हमारे साथी यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं और उनका हम यहाँ पर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और बहुत ही प्रफुल्लित है मेरा मन जिस प्रकार से आज यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं की भागीदारी हुई है। और ये निश्चित है कि पूरे बागेश्वर जनपद में उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका आमने सामने मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है।